इस चैनल की कोशिश आपको तमाम यूट्यूब चैनल की तरह किसी पार्टी का प्रचारक बनाने की नहीं है, बल्कि आपको एक बेहतर नागरिक बनने में मदद करने की है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं अजय कुमार। बहुत सारे लोग यह तर्क रख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि एसआईआर की वजह से लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट गया और यही वजह है जिसकी वजह से एनडीए ने बिहार में बम्पर जीत हासिल की है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी अगर 200 से ज़्यादा विधानसभा सीट जीत रही है, इतना बड़ा प्रचंड जीत हुआ है, तो इसके पीछे एसआईआर से हुई वोट चोरी जिम्मेदार है। बहुत सारे लोग यह तर्क रख रहे हैं और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी चाहत यह है कि जनता जो यह बताना चाह रही है कि उसे विपक्ष के नेताओं पर भरोसा नहीं है, उस आवाज को दबा दिया जाए। तो इस तरह की बातें चल रही हैं, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बिहार के 243 विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ। डिजिटल मीडिया का ज़माना है। हर एक विधानसभा सीट पर यूट्यूबर हैं, एक दो नहीं कई यूट्यूबर हैं। खबरें बहुत जल्दी आ जाती हैं। वैसे समय में किसी भी विधानसभा सीट से ऐसी खबर नहीं आई कि 5-6 हज़ार लोग कहीं खड़े हो गए हों और उन्हें कहा हो कि हमारा नाम होना चाहिए था वोटर लिस्ट में, लेकिन एसआईआर की वजह से नाम कट गया है और हमें वोट नहीं देने दिया गया। कहीं से ऐसी खबर नहीं आई। बाकायदा यहां तक दिखा मतदान केंद्रों पर कि वह 12 लिस्ट लगी हुई है, प्रमाण पत्र की टांग दी गई है, जिसमें आधार, निवास प्रमाण पत्र सब कुछ है कि अगर किसी का नाम नहीं है तो इनमें से कोई भी एक प्रमाण पत्र दे और उसको वोट देने की इजाज़त दी जाए। यह सब इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था की थी। मतलब मतदान केंद्र से कोई लौट कर ना जाए अगर वह वहाँ का योग्य वोटर है, तो इसकी व्यवस्था थी। और कहीं से ऐसी खबर नहीं आई कि वोट ना देने दिया गया हो 1000, 2000, 3000 लोगों को। लेकिन उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि वोटर डिलीशन की वजह से वोट चोरी हो गई, उससे इस तरह का परिणाम आया है। इसके पीछे क्या आधार है? कोई आधार नहीं दिखता है। एसआईआर की वजह से लाखों लोगों का नाम कटा है, हकीकत है, जो वोटर लिस्ट में थे। लेकिन क्या वह जेन्युइन थे? सवाल यह है, जब आप बिहार के गांव देहात में जाते हैं या कहीं भी और आप पूछते हैं लोगों से कि एसआईआर की वजह से बहुतों का नाम कटा है, किसी से मिलवाइए, तो लोग कहेंगे किसका नाम कटा है, थोड़ा आप बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। बहुत मुश्किल होगी आपको खोजने में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होंगे नहीं, हो सकता है जेन्युइन हो, कुछ नाम कटे हों, लेकिन ज़्यादातर ऐसे नाम कटे हैं जो दरअसल वोटर थे ही नहीं, उनका नाम वहाँ पर मौजूद था। इस तरह के वोटरों का नाम कटा है। बहुत मुश्किल से आपको कुछ लोग मिलेंगे। ये स्थिति है एसआईआर की। लेकिन उसके बावजूद भी यह कहा जा रहा है कि एसआईआर से वोटर डिलीशन हुआ और वोटर डिलीशन की वजह से इस तरह का पूरा फैसला आया है। एसआईआर पर बहुत बड़ा आंदोलन विपक्ष की तरफ से किया गया, वोटर अधिकार यात्रा। उस आंदोलन को बिहार के लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। वोट चोरी को भी सिरे से खारिज कर दिया। ना एसआईआर का मुद्दा बिहार में काम किया है, ना काम करेगा, और ना वोट चोरी का। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि वह एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए करवा रही है कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर मौजूद हैं जिन्हें नहीं मौजूद होना चाहिए। डुप्लीकेट वोटर हैं, परमानेंट माइग्रेटेड कर लिए वोटर हैं, डेड वोटर हैं, इस तरह के वोटर हैं, उनको हटाने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। इलेक्शन कमीशन का यह तर्क, इस तर्क को जनता स्वीकारती है। ऐसा नहीं है कि जनता इसको खारिज कर देती है। अगर आप केवल इस लिहाज से देखने जाएं लोगों से, अगर वो कांग्रेस का समर्थक हैं और उसके सत्य को आप मान लें तो अलग बात है, लेकिन निरपेक्ष भाव से देखें तो जनता इस बात को कहती है कि वोटर लिस्ट में दिक्कतें हैं, और बढ़ा चढ़ा के तो भाजपा वाले कह देते हैं कि घुसपैठिया भी ये भी बात कह देती है, तो होना चाहिए।
इस बात को जनता स्वीकारती है। संवैधानिक तौर पर अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार भी है, आर्टिकल 324 से मिलता भी है। सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से बहस चल रही है, इलेक्शन कमीशन के पक्ष में ही जाने वाली है। अब एसआईआर की जब प्रक्रिया बिहार में हो ही रही थी तो बहुत सारी रिपोर्टिंग हुई, जिसमें यह दिखाया गया कि मांग रही है इलेक्शन कमीशन कि आप 12 तरह के प्रमाण पत्र में से किसी एक तरह का प्रमाण पत्र दीजिए, तब आपका नाम शामिल होगा। यह प्रक्रिया तो अपना ही नहीं जा रही है बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा, सबको शामिल कर लिया जा रहा है। यानी कि बहुत बड़े लेवल पर छटनी होगी और जिसमें जेन्युइन वोटर कटे हैं, इस तरह की बातें प्रचारित की गई। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में लिखा और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जिनका नाम साल 2003 की वोटर लिस्ट में है, उनके बच्चों को किसी भी तरह का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही शामिल कर लेंगे। तो साल 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है माता पिता का या माता पिता में से किसी एक का, और जो उनके बच्चे हैं वैसे ही आ गए, तो ये पूरी संख्या 5 करोड़ से ज्यादा हो गई अपने आप, बिना किसी डॉक्यूमेंट दिए बिना। यही वजह है कि जो मौजूदा वक्त का वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट में कई तरह की खामियां हैं, भयंकर खामियां। की खामियां तो इलेक्शन कमीशन ने दूर ही नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने अपने काम ईमानदारी से नहीं किया, मगर अंतिम परिणाम यह है कि ऐसे लोगों का नाम नहीं कटा जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़े जेन्युइन वोटर का नाम कट गया। सबके सब शामिल हो गए, कुछ लोग बचे। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा रख दिया कि सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे ही शामिल हो गए, 7 करोड़ में से, 7 करोड़ कुछ लाख में से। तो इसी केवल प्रक्रिया की वजह से तो ऐसे बहुत सारे लोग शामिल हो गए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि जब हम वोट देने जाते हैं मतदान केंद्र पर, तो बूथ लेवल एजेंट बैठे होते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट होते हैं स्थानीय निवासी होते हैं, 2-3 होते हैं, सहायक भी होते हैं उनके। ऐसा नहीं कि केवल एक ही होगा कि 24 घंटे बैठा रहे, उसके 2-3 सहायक भी होते हैं। उसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर होता है, स्थानीय वह व्यक्ति होता है बूथ लेवल एजेंट। उसे पता है कि भाई इस स्थानीय इलाके में कौन कौन निवासी है, पहले वही चेक करता है, तब जाकर के बूथ लेवल ऑफिसर चेक करता है, तब जाकर के आप वोटिंग देते हैं। ये एक प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया में भी ये नहीं कहा जा सकता कि भाई मैनिपुलेशन ना हो, होगा मैनिपुलेशन, 1-2 जा सकते हैं, 4-5 जा सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में तो नहीं जा सकते हैं भाई कि जिससे पूरा का पूरा इलेक्शन का रिजल्ट ही प्रभावित हो जाए। कहीं भी नहीं जा सकते हैं। किसी विधानसभा सीट पर इलेक्शन मैनिपुलेशन एसआईआर की वजह से संभव नहीं है, ना ही फर्जी वोटर के जाने की वजह से, जिस तरह का इलेक्शन कमीशन का ढांचा है। बिहार के वोटर लिस्ट में कई सारी दिक्कतें हैं। जल्दीबाजी में बनाई गई है, पूरा वोटर लिस्ट ढंग से साफ नहीं किया गया है, बहुत ईमानदारी से बनाया जाना चाहिए था, बहुत स्वच्छता के साथ। एक ही घर पर कई लोग अब भी मौजूद हैं, लेकिन वो वोटर लिस्ट ऐसी है कि बहुत सारे जेन्युइन लोगों का नाम उससे नहीं कटा है, सब उसमें शामिल है, सब के सब शामिल हैं उसमें जिनको शामिल होना चाहिए। जेन्युइन वोटर कटे होंगे, निश्चित तौर पर कटे होंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, और वो शायद ऐसे हों जो वोट देते भी ना हो। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये कहना कि एसआईआर की वजह से वोटर जो रिजल्ट आया इस तरह का, वो पूरी तरह से गलत व्याख्या है। एसआईआर का मुद्दा जो है वो चला क्यों नहीं? चला इसलिए नहीं बिहार में क्योंकि लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया उसे। किसी मुद्दे को लोग कब स्वीकार करते हैं? जब पहली बात तो उसमें तर्क ठोस हो, जिससे यह पता चलता हो कि यह वाकई गलत है, और दूसरा उनके सामने वो दिखता भी हो। एसआईआर में ना तर्क ठीक था, ना वो सामने दिख रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तर्क क्या था? एसआईआर का इलेक्शन कमीशन का तर्क था कि फर्जी वोटर को हटाना है, जनता ने स्वीकार कर लिया। इलेक्शन कमीशन का तर्क था कि भाई हमको कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार मिला है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम ये चेक कर सकते हैं
कि अगर किसी को वोटर लिस्ट में शामिल करना है कि वह नागरिक है या नहीं, ये तो हम चेक करेंगे ही। और सुप्रीम कोर्ट में भी स्वीकार किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनली उसको राइट भी मिला है। एफिडेविट में भी उसने लिखा कि जब आर्टिकल 324 के तहत उसे अधिकार मिला है रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का और वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने का, तो उसमें यह भी शामिल है कि अगर कोई योग्य मतदाता है तो यह चेक करना पड़ेगा कि वह भारत का निवासी है या नहीं, वह 18 साल से बड़ी उम्र का है या नहीं, और वो उस मतदान केंद्र का सामान्य निवासी है या नहीं। इस तरह से इलेक्शन कमीशन को अधिकार मिल जाता है कि वो चेक करे कि वह भारत का निवासी है या नहीं, भारत का नागरिक है या नहीं, और उसी अधिकार के तत्व नागरिकता को भी चेक कर रहा है। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अंतिम यह नहीं होगा, वो बस यही तय करेगा कि वह उस मतदान केंद्र के वोटर लिस्ट में शामिल ना हो। तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसे ठोस तर्क दिए जिससे यह लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रही थी वह कॉन्स्टिट्यूशनली सही थी, उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। दूसरा, उसने जो कर दिया 2003 की वोटर लिस्ट वाला मामला, बहुत लोग शामिल हो गए, तो कोई बचा ही नहीं यह बताने को कि हमारा नाम कटा हुआ है, हमको शामिल कर लीजिए। तो जमीन पर भी ये नहीं दिखा कि भाई जेन्युइन वोटरों का नाम काट दिया गया बहुत बड़े लेवल पर, लोग आए ही नहीं। जब बहुत बड़े लेवल पर कटौती होती तब ना आते। इसलिए एसआईआर की वोट चोरी को लेकर के जो कुछ भी चला बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में, उसको लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। बहुत बड़ी भीड़ दिखी उसमें, लेकिन उसी भीड़ में लोग कह रहे थे कि ये मुद्दा चलेगा नहीं, हमको तो कुछ लगता ही नहीं है, ऐसा कहाँ हुआ है, सबका नाम तो आ गया है, फर्जी वोटर को हटना चाहिए, घुसपैठियों को बाहर जाना चाहिए, इस तरह की सारी बातें हो रही थी। तो इलेक्शन मैनिपुलेट कैसे हो गया भाई एसआईआर की वजह से? कह रहे हैं कि आप एसआईआर की वजह से वोटर डिलीशन और उसके बाद से मैनिपुलेशन हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। अब बात आ गई अब डेटा बताता है, हिंदू का डेटा बता रहा है कि जिस रूट से राहुल गांधी ने यात्रा की थी, वोटर अधिकार यात्रा, उस पर 18 जगह बीजेपी ने चुनाव लड़ा और सारी की सारी सीटें जीत ली। बताइए, ये स्थिति है। वोटर अधिकार यात्रा ने तो इनके कैंपेन को बहुत कमजोर किया है, हकीकत ये है। अब वोट चोरी पर बात कर लेते हैं। वोट चोरी पे राहुल गांधी का सिंपल तर्क यह है कि वोटर लिस्ट में धांधली कर दी जाती है, ऐसे नाम डाल दिए जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, यह उनका तर्क है। यह प्रमाण समझ में आता है, वो जो दे रहे हैं दिखता है कि ऐसे नाम हैं जिसमें बहुत सारे शक शुबहा हैं। लेकिन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहते हैं कि इन सबने भाजपा को वोट दिया है, कांग्रेस को वोट नहीं दिया, ये किसको पता चल सकता है कि उन्होंने किसको वोट दिया है? ये भी नहीं पता चल सकता है कि उन्होंने वोट दिया है या नहीं दिया है। तो वोट चोरी के कई चरण हैं जो बता रहे हैं, उसमें से एक बात बस ठीक लगती है, वह यह कि वोटर लिस्ट में धांधली दिख रही है। ऐसी तरह की प्रक्रिया दिख रही है जहां पर धांधली हो सकती है। लेकिन क्या उन्होंने भाजपा को वोट दिया, क्या उन्होंने वोट दिया या नहीं दिया, इस तरह कुछ भी नहीं दिखाई देता। और सबसे बड़ा सवाल जो सब लोग कहते हैं कि जब से भारत आजाद हुआ तब से लेकर अब तक वोटर लिस्ट में इस तरह की धांधलियां संभव है। हर एक विधानसभा सीट पर करोड़ रुपए जो कमाता है, करोड़ रुपए जिसकी संपत्ति वह चुनाव लड़ रहा है, 6-7 महीने पहले ला करके बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से नाम जुड़वा दे, बहुत आसान काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 10,000 15,000 का नाम जुड़वा सकता है, लेकिन पूरे इलेक्शन को नहीं प्रभावित करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर इस तरह की धांधली है तो राहुल गांधी के पास ऐसा क्या है तरीका जिससे यह धांधली रुक जाए? ये तभी रुक सकता है जब भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो। तो भारत से ना भ्रष्टाचार खत्म होने वाला ना ये रुकने वाला है। अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा तो सबसे पहले तो राहुल गांधी यही बता दें कि जितने भी उनके पार्टी के सदस्य हैं वो कितना कमाते हैं, उनकी संपत्ति कितनी, कहां से उनकी फंडिंग होती है। सब भ्रष्ट हैं, उसमें दबे हुए हैं, भाजपा की तरह सब के सब हैं। तो यह जो वोट चोरी की वो बात कर रहे हैं वो मुद्दा नहीं चलने वाला है, वो सब भ्रम में डालने की एक स्थिति है। कहने का भाव यह है कि बिहार की बम्पर जीत को अगर एसआईआर के जरिए पढ़ा जाएगा, एसआईआर में वोटर डिलीशन हुई उसकी वजह से रिजल्ट आया, तो बिल्कुल आप गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।
और जो जनता बताना चाह रही है कि हमें उन चेहरों पर भरोसा नहीं है जो लड़ रहे हैं विपक्ष के जरिए, तो उस आवाज़ को भी आप नकारेंगे। अरे भाई, 66% लोगों ने वोट दिया ना। 7,45,00,000 लोगों में से 4,98,00,000 के आसपास लोगों ने वोट दिया। तो बाकी सब तो वोटर लिस्ट में थे ही, वो क्यों नहीं वोट देने आए? जो आप तर्क दे रहे हैं कि इतना मार्जिन है, इस मार्जिन की वजह से इससे ज़्यादा वोटर डिलीशन हो गया, वोटर डिलीशन ना होता तो ये मार्जिन ना होता, इस तरह से चुनाव महागठबंधन जीत जाती। अरे भैया, उसी में देखिए आप 4,98,00,000 तो वोट देने आए, बाकी अगर वोट देने आते तब क्या होता? ये भी तो तर्क लगा सकते हैं आप। तो जबरदस्ती का तर्क नहीं बनाया जाता है, और ज़बरदस्ती का तर्क नुकसान पहुंचाता है, और ये बहुत ज़्यादा इनको नुकसान पहुंचा रहा है, डैमेज, जो ये फर्जी नैरेटिव SIR का गढ़ रहा है। शुक्रिया।